95%? जी हाँ, 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वो सच्ची आर्थिक आज़ादी, यानी जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग आलसी हैं या इनकी किस्मत खराब है। बिल्कुल नहीं। असल बात तो ये है कि वो जाने अनजाने में एक गलत गेम खेल रहे होते हैं। इस रैट रेस या चूहों की दौड़ को समझने के लिए सदियों पुरानी एक बात आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, उत्साह से सब संभव है, पर बिना विवेक के उत्साह आत्मघाती है। मतलब, पैसा कमाने का जोश तो हम सब में कूट कूट कर भरा है, राइट? लेकिन अगर सही आर्थिक समझ या विजडम ना हो, तो बस कोल्हू के बैल की तरह जिंदगी भर काम करने के एक अंतहीन चक्र में इंसान फंस कर रह जाता है। और हमारे आज के इस विश्लेषण का असल मकसद भी यही है। हम डिकोड करेंगे कि आखिर इस 95% वाले चक्रव्यूह से बाहर निकलने के मैकेनिक्स क्या हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की कड़वी सच्चाइयों, हमारे दिमाग की उन मनोवैज्ञानिक रुकावटों और वेल्थ बनाने के उन प्रूवन सिस्टम्स पर बात करेंगे जो हवा में नहीं बल्कि असल जिंदगी में सच में काम करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे? सबसे पहले द फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रैप, फिर महंगाई और कॉग्निटिव स्कार्सिटी, उसके बाद एसेट्स वर्सेस हिडन लायबिलिटीज, मनी माइंडसेट को बदलना, आज़ादी के लिए सिस्टम्स और आखिर में दशकों में सोचना। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रैप, प्लेइंग द रॉन्ग गेम। बचपन से ही हमें क्या पट्टी पढ़ाई जाती है? यही ना कि ज्यादा कमाओ, दिल खोलकर खर्च करो, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करो और अपना रुतबा दिखाओ। यहीं से आज़ादी नहीं बल्कि स्टेटस चमकाने की अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। और यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। देखिए, सिर्फ अमीर दिखने और सच में फाइनेंशियली फ्री होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ वो इंसान है जो लाखों कमाता है, लेकिन उसके खर्चे भी आसमान छू रहे हैं। जिस दिन काम बंद, उसी दिन वो लाइफस्टाइल धड़ाम से नीचे गिरेगी। और दूसरी तरफ है एक फाइनेंशियली फ्री इंसान। हो सकता है उसकी इनकम बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट्स उसके सारे खर्चे उठा लेते हैं। इसे कहते हैं अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर 100% कंट्रोल। अब इस आज़ादी वाली स्थिति को हम एस्केप वेलोसिटी ऑफ मनी कह सकते हैं। जरा सोचिए, जैसे एक रॉकेट को धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक ज़बरदस्त स्पीड की ज़रूरत होती है ना, पैसों के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस पॉइंट पर आपके पैसिव इन्वेस्टमेंट्स आपके जीने के बेसिक खर्चों को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, समझ लीजिए आप मजबूरी में काम करने वाली ग्रेविटी से हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। तो असली लक्ष्य करोड़ों कमाना नहीं है, बल्कि अपनी सैलरी पर जो हमारी निर्भरता है उसे हमेशा के लिए खत्म करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इन्फ्लेशन एंड कॉग्निटिव स्कार्सिटी, द मैक्रो एंड माइक्रो हेडविंड्स। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि भाई, जब ये इतना सीधा है तो ये सफ़र इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब है कुछ बहुत ही पावरफुल बाहरी और बायोलॉजिकल ताकतें जो हमें लगातार पीछे खींचती हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इम्पैक्ट की ये रिसर्च साफ दिखाती है कि कैसे ग्लोबल लेवल पर महंगाई एक बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक दीवार बनकर खड़ी है। ये रिपोर्ट बिना किसी पक्षपात के समझाती है कि महंगाई की सबसे गहरी मार उन पर पड़ती है जो पूरी तरह से अपनी सैलरी पर टिके हैं, और इसी वजह से दुनिया भर में संपत्ति की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। अब इस डेटा में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि महंगाई असल में काम कैसे करती है। देखिए, ये एकदम साफ है कि जब आपका वेतन उस रफ्तार से नहीं बढ़ता तो आपकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत कैसे औंधे मुंह गिर जाती है। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, महंगाई की वजह से स्टॉक्स और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स के दाम आसमान छूने लगते हैं। तो इसका सीधा फायदा किसे होता है? उन लोगों को जिनके पास पहले से ये संपत्तियां मौजूद हैं। ये एक ऐसा साइलेंट सिस्टम है जो बड़ी ही खामोशी से वेल्थ को उन लोगों की तरफ शिफ्ट कर देता है जो पहले से ही एसेट्स के मालिक हैं। और सबसे खतरनाक बात, इसका असर सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे दिमाग को भी पूरी तरह से जकड़ लेता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे द टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि जब पैसों की कमी से स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा दिमाग बस आज की कमी, आज के बिल भरने पर ही फोकस कर पाता है। हमारी लंबी सोच रखने की जो बायोलॉजिकल क्षमता है वो मानो शून्य पड़ जाती है। भविष्य के लिए कोई बेहतरीन प्लान बनाने के बजाय इंसान बस किसी तरह आज सर्वाइव करने के लिए जल्दबाजी और छोटे फायदे वाले फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, एसेट्स वर्सेस हिडन लायबिलिटीज, द अकाउंटिंग ऑफ वेल्थ।
इस पूरे ट्रैप और दिमागी दबाव से बाहर निकलने की चाबी वेल्थ की असली परिभाषा में छुपी है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। एसेट या संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक्स, कोई बिजनेस या ऐसा रियल एस्टेट जिससे आपको हर महीने किराया आ रहा हो। और दूसरी तरफ है लायबिलिटी यानी दायित्व। ये वो चीजें हैं जो आपकी जेब से लगातार पैसा बाहर निकालती हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, जबकि हम और आप यानी मिडिल क्लास लोग उन लायबिलिटीज को खरीद लेते हैं जिन्हें हम गलती से अपना एसेट मान बैठते हैं, जैसे कि रहने के लिए एक बहुत बड़ा और महंगा घर जिसकी EMI हमें अगले 20 सालों तक चुकानी है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, रीडिफाइनिंग द मनी माइंडसेट, टूल ओवर ट्रॉफी। तो क्या सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का ये फर्क जान लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। जब तक आप मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं होंगे, कोई भी आर्थिक रणनीति काम नहीं करेगी। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पैसा एक आज़ाद जिंदगी जीने का एक टूल है, एक औजार है। ये कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे शोकेस में सजाकर हमें अपनी पहचान बनानी है। जो लोग सच में फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं ना, वो अपनी अहमियत अपने बैंक बैलेंस से तय नहीं करते। वो पैसों से जुड़े फैसलों में अपने इमोशंस को बिल्कुल भी बीच में नहीं आने देते। क्योंकि अगर आपने पैसे को ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया तो फिर आपके फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए होंगे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये समझाती है कि आज की इस सोशल मीडिया वाली दुनिया में ये माइंडसेट क्यों इतना ज़रूरी है। देखिए, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लोग सिर्फ अपना खर्च दिखाते हैं, अपना कर्ज नहीं। हमेशा याद रखें कि असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्कुल शांत होती है, उसमें कोई शोर शराबा नहीं होता। दूसरों की ये चमचमाती लाइफस्टाइल देखकर हमारे अंदर जो तुलना करने का कीड़ा जागता है ना, वो सच में बहुत खतरनाक है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल टाइमलाइन पर फोकस करना चाहिए, ना कि दुनिया की चकाचौंध वाली हाइलाइट्स पर। हमारा 5वां हिस्सा है सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल एस्केप, इंजीनियरिंग इंडिपेंडेंस। चलिए अब उन असल सिस्टम्स की बात करते हैं जिन्हें कामयाब इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। देखिए, हर दिन के मोटिवेशन पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मोटिवेशन का गुब्बारा कभी भी फूट सकता है। जो समझदार होते हैं वो एक इनविजिबल इन्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करते हैं। सबसे पहले वो अपनी टोटल नेटवर्थ को ट्रैक करते हैं ताकि एकदम शीशे जैसी क्लैरिटी रहे। फिर जैसे ही महीने की सैलरी अकाउंट में आती है, इन्वेस्टमेंट का एक तय हिस्सा ऑटोमेटिकली कट जाता है। अब सोचिए, जब आपके पास उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को खर्च करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो फिर किसी इच्छा शक्ति या विल पावर की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। आपका सिस्टम चुपचाप आपके लिए काम करता रहेगा। और इस पूरे सिस्टम में जान फूंकता है ये सिंपल सा फॉर्मूला, द फ्रीडम गैप। आपकी इनकम और आपके खर्चों के बीच का जो गैप है ना, वही आपकी वेल्थ स्पीड यानी आपके अमीर बनने की रफ्तार तय करता है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब सैलरी बढ़ी नहीं कि हमने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए। अगर आप सिर्फ इस गैप को, इस अंतर को बचाकर और बढ़ाकर रख सकें, तो यकीन मानिए आपकी आज़ादी की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, थिंकिंग इन डेकेड्स, द टाइम होराइजन ऑफ वेल्थ। अपनी किसी भी रणनीति को असलियत में बदलने के लिए ना, आपको लंबे समय का धैर्य चाहिए। आइए देखते हैं कि ये समय के साथ कैसे बिल्ड होता है। सच्ची दौलत कभी कुछ दिनों या महीनों में नहीं बनती, बल्कि वो चुपचाप दशकों में कंपाउंड होती है। पहले साल में आपका फोकस एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाने और अपने खर्चों को ट्रैक करने पर होता है। अगले 5 सालों में आपके वो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत ही मजबूत आधार बना लेते हैं। 10 साल होते होते आपको अपनी पैसिव इनकम साफ साफ दिखने लगती है। और 20 साल आते आते ना, काम करना आपकी मजबूरी नहीं रहता, वो पूरी तरह से आपकी अपनी चॉइस बन जाता है। इसी को कहते हैं दशकों में सोचना। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा आने वाला दशक असल मायनों में एसेट्स बनाने में बीतेगा, या फिर हम बस अपनी लाइफस्टाइल को ही अपग्रेड करने में लगे रहेंगे? क्योंकि सच तो यही है कि हमारी आज की आदतें ही हमारी कल की आज़ादी तय करेंगी। वक्त आ गया है कि इस फाइनेंशियल जर्नी की कमान अब हम अपने हाथों में लें।